Hello students, wish you a very happy new year. How are you? I hope you all are fine and safe. Right students? Very good. So students, after the vacations of 15 days winter vacations, now back to studies. Today, this is your science class. Okay, and before we start our new topic, I will show you something. You will tell me what is this. Okay, students, tell me what is this. You can see. What is this, students? Tell me what is this. Yes, what is this? This is water. What is this? This is water. Yes. ये क्या है? पानी. क्या है ये? पानी. So students, tell me, what is the color of this water? Very good. It is colorless. ये कैसा है? Colorless. इसका कोई color नहीं है. And it is transparent. Transparent means students, आप यहाँ से देखेंगे कि आपको टेबल में नीचे डिजाइन जो है रेड कलर वो आराम से दिखाई दे रहा है ना. इट मीन्स ये ट्रांसपेरेंट है. हम इसे इसके आर पार देख सकते हैं. ठीक है, मतलब अगर इसमें कोई और कलर होता तो हमें नीचे का जो ये टेबल क्लॉथ है ये बिल्कुल नहीं दिखाई देता, लेकिन क्योंकि ये कलरलेस है और ये ट्रांसपेरेंट है इसलिए हमें नीचे का टेबल क्लॉथ आराम से दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट्स. और अब आप मुझे बताइए, इज देयर एनी टेस्ट ऑफ वाटर? क्या वाटर का कोई टेस्ट होता है? स्वीट, सार और बिटर. मतलब हमें वाटर का टेस्ट खट्टा, मीठा या कड़वा कुछ लगता है? जब आप पानी पीते हैं आपको ये कैसा लगता है? टेस्ट में आपको पानी कैसे लगता है बताइए? खट्टा, मीठा या कड़वा? वेरी गुड. कोई टेस्ट नहीं होता. सो वाटर इज टेस्टलेस. तो स्टूडेंट्स, आपने वाटर के बारे में तीन चीजें सीखी. वो क्या है कि जो वाटर है वो कलरलेस है, मीन्स इसमें कोई कलर नहीं है. सेकंड थिंग इज इट्स टेस्टलेस. इसका कोई टेस्ट नहीं है. ना ये मीठा है, ना खट्टा है, ना कड़वा है. ठीक है, ये टेस्टलेस है. और थर्ड इज कि वाटर इज ट्रांसपेरेंट. वाटर कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट. मतलब उसके हम इधर से उधर आराम से देख सकते हैं. जैसे आप देखिए, मैंने यहाँ पर वाटर रखा है तो आपको नीचे टेबल क्लॉथ आराम से दिखाई दे रहा है ना. तो ये है ट्रांसपेरेंट. सो वाटर इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ट्रांसपेरेंट. ओके, तो ये तीन चीजें थी जो आपको पहचान, जिससे आप पता कर सकते हैं कि वाटर क्या है. ठीक है, अब देखिए, अब आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स कि हम इस वाटर का यूज क्यों करते हैं. सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट यूज हम वाटर किस लिए हम वाटर का यूज, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज जो वाटर का है वो क्या है? वेरी गुड. ड्रिंकिंग मीन्स कि हम वाटर को, पानी को पीने के लिए यूज करते हैं, है ना. तो स्टूडेंट्स, आप बताइए, क्या पानी जो है सिर्फ हम इंसान ही पीते हैं? नो. यस. तो पानी जो है वो एनिमल्स भी पीते हैं. और आपने देखा है, आपके घर में अगर पौधे लगे हैं तो आपके मम्मी पापा, दादा दादी उन पौधों में भी पानी डालते हैं, है ना. दे वाटरिंग द प्लांट्स. वो उन प्लांट्स को भी वाटर देते हैं. इट मीन्स कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको भी हम वाटर पिलाते हैं. मीन्स उन्हें भी हम वाटर, उनको भी वाटर की जरूरत होती है. इट मीन्स स्टूडेंट्स, ऑल लिविंग थिंग्स, आइदर दे आर ह्यूमंस और एनिमल्स और प्लांट्स. ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड्स वाटर टू ड्रिंक. ठीक है, जो जितनी भी जीवित चीजें हैं उनको जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप कभी, आपको पता है, जब आप कभी स्कूल में बॉटल लाना भूल जाते हैं फिर क्या होता है? वेरी गुड. आपको बहुत प्यास लगती है ना, और आप अपनी बॉटल तो घर छोड़ आते हैं.
तो अब आपको पता चलता है कि हमारे जो ये वाटर है इसकी हमें इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है ना। जब हमें पूरा दिन पानी पीने को नहीं मिलता है तो हमें पता चलता है कि हमारे लिए वाटर जो है वो बहुत ज़रूरी है ना। तो हमारे वाटर का फर्स्ट यूज़ हो गया ड्रिंकिंग, कि हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं। अब सेकंड थिंग बताइए आप मुझे कि हम इस पानी का यूज़ किस लिए करते हैं। वेरी गुड, कुकिंग। जब आपकी मम्मा खाना बनाती है तो उस खाना बनाने के लिए भी हमें इस वाटर की ज़रूरत पड़ती है ना। दाल बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए, आटा गूंदने के लिए, सब चीज़ों में हमें इस वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा इस वाटर का जो सेकंड यूज़ है वो हो गया कुकिंग, है ना। अब आप थर्ड यूज़ बताइए कि थर्ड यूज़ क्या है वाटर का। वेरी गुड, इट्स बाथिंग। मीन्स जब हमें नहाना होता है तो हमें नहाने के लिए किसकी ज़रूरत है, वाटर की। स्टूडेंट्स, आपको पता है जैसे हम नहाते हैं उसी तरह से एनिमल्स भी बाथिंग करते हैं, एनिमल्स भी नहाते हैं। बट एनिमल्स कहाँ पर नहाते हैं, पॉन्ड्स में, लेक्स में और रिवर्स में, है ना। मतलब एनिमल्स कोई कमरों में हमारी तरह बाथरूम में थोड़ी नहाते हैं, एनिमल्स नहाते हैं नदी में या तालाब में, है ना। इस तरह से एनिमल्स भी अपने आप को नहलाते हैं इस पानी से, ठीक है। और स्टूडेंट्स, अब इसका थर्ड यूज़ हो गया बाथिंग। अब मुझे बताइए कि इसका वाटर का फोर्थ यूज़ क्या है। वेरी गुड, वॉशिंग। जब मम्मा कपड़े धोती हैं तो कपड़े धोने के लिए भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वाटर की। तो हमारे वाटर का फोर्थ यूज़ हो गया वॉशिंग, है ना। मतलब कपड़े धोने के लिए, वॉशिंग करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आप मुझे फिफ्थ यूज़ वाटर का बताइए कि क्या होगा, आपको पता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। हमारा फिफ्थ यूज़ है क्लीनिंग। जब हम अपने टॉयलेट्स को क्लीन करते हैं, अपने फर्श को साफ़ करते हैं पानी से धो के, अपनी किचन को साफ़ करते हैं पानी से धो के, तो उस क्लीनिंग के लिए, मतलब सफाई रखने के लिए भी जो है, आपके घर में पोछा लगाती हैं मम्मी तो वो भी पानी से लगाती हैं, है ना। तो उन सब चीज़ों के लिए, क्लीनिंग के लिए, हमें अपने घर की साफ़ सफाई के लिए भी जो है इस वाटर का यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि वाटर के कितने यूज़ हो गए। वाटर के यूज़ हो गए, फर्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रिंकिंग, है ना। और स्टूडेंट्स, आपको पता है हमें दिन में कम से कम जो है वो 5 to 6 ग्लासेस वाटर पीना चाहिए, ठीक है, जिससे जो है हम हेल्दी रहते हैं, हमें किसी तरह की कोई डिजीज नहीं होती, ठीक है। तो फर्स्ट यूज़ हो गया हमारा ड्रिंकिंग, सेकंड यूज़ हो गया हमारा कुकिंग। जब मम्मी खाना बनाती हैं तो उसमें भी हमें वाटर का यूज़ होता है। थर्ड यूज़ हो गया हमारा बाथिंग। जब हम नहाते हैं, हम भी नहाते हैं और एनिमल्स भी नहाते हैं, तो बाथिंग में भी हमें किसकी ज़रूरत है, वाटर की। थर्ड यूज़ हो गया हमारा, यस टेल मी, वॉशिंग, ठीक है। तो जो हम कपड़े धोते हैं उसके लिए भी हमें वाटर की ज़रूरत होती है। और फिफ्थ यूज़ हो गया हमारा क्लीनिंग। घर की साफ सफाई करने के लिए भी हमें वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। वी नीड वाटर फॉर 5 थिंग्स। फर्स्ट इज ड्रिंकिंग, सेकंड इज कुकिंग, थर्ड इज washing, fourth is cleaning, and fifth is, very good, tell me. First is drinking, second is cooking, third is bathing, fourth is washing, and fifth is, very nice, cleaning. Very good. So these are the 5 uses of water. Okay students, so students, नाउ टेल मी व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। आपको पता है पानी कहाँ से आता है, पता है आपको? यस, वेरी गुड, रेन से, है ना। पानी कहाँ से आता है, बारिश से। जब बारिश होती है तो हमारी जो ये
अर्थ है उसके अंदर पानी चला जाता है और वो पानी जो है फिर नदियों में, तालाबों में जो है इकट्ठा हो जाता है ना। तो हमें पानी मिलता है रेन से, ठीक है। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स, हमारा रेन जो है वो वाटर का एक सोर्स होता है, ठीक है। और हमें हमेशा कैसे वाटर को ड्रिंक करना चाहिए? क्लीन वाटर को, ठीक है। गंदे पानी को हमें नहीं पीना चाहिए, उससे क्या होता है, जर्म्स लग जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर। वाटर इज द सेकेंड एसेंशियल थिंग फॉर ह्यूमंस, ठीक है। जो पानी है वो दूसरी इंपॉर्टेंट नीड है हम लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। क्या है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारा वाटर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अब आपको मैं बेसिक थिंग जो है हमारी वाटर, इसके बारे में अब हम जो है वो चैप्टर रीड करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स आज जो हमने चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो है वाटर, ठीक है। अभी मैंने आपके साथ वाटर के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। अब हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट वी विल लर्न टुडे अबाउट वाटर। You will learn about the uses of water. What are the uses of water that I already discussed with you, that the uses of water are cooking and all that are the uses of water. Where do we get water? कि हमें जो पानी है वो कहाँ से मिलता है, that I already discussed with you. So now we will discuss it in detail, and first of all I will read this chapter and then we will learn. Here is, can we live without water? This panda is asking you, can we live without water? What is the answer? क्या हम पानी के बिना रह सकते हैं? The answer is very good. No. The answer is no. So first of all living things need water. All living things means, you can see here, living things means humans, animals and plants. These all are what these are? These are living things and they all need water to live. ठीक है, ये सारे क्या हैं? लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स मीन्स जो सांस ले सकते हैं, ठीक है, जो जिंदा रहते हैं, उन्हें लिविंग थिंग्स बोलते हैं। और इन सबको जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? वाटर की, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, ठीक है। सभी जीवित वस्तुओं को जो है वो पानी की जरूरत है। नाउ ऑब्जर्व दीज टू सेट्स ऑफ पिक्चर्स गिवन बिलो, ठीक है। जो ये नीचे 2 पिक्चर्स दी गई हैं, इनको हमें ऑब्जर्व करना है, देखना है। देन पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन। देन पुट अ टिक, हमें एक टिक लगाना है ऑन द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन इनमें से ठीक है, ये 2 ऑप्शंस आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, इनमें जो ऑप्शंस ठीक है उस पे हमें टिक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट इज पिक्चर ए एंड हियर इज पिक्चर बी, ठीक है। तो इन पिक्चर ए इज द प्लांट is the plant in picture B alive? आपको बताना है जो पिक्चर बी में आपको प्लांट दिखाई दे रहा है वो अलाइव मीन्स जिंदा है। तो आपको कैसा लग रहा है ये देखिए। आप पहले इन पिक्चर्स को ऑब्जर्व कीजिए। ये आपकी फर्स्ट पिक्चर है, इसमें देखिए प्लांट कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है ना। और सेकंड पिक्चर में क्या हुआ है, ये ऐसे नीचे डाउन हो गया है, बिल्कुल नीचे गिर गया है। कैसे? आफ्टर 14 डेज विदाउट वाटर। पहले इसको यहाँ पर देखिए पानी दिया गया तो ये अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन आफ्टर 14 डेज क्या हुआ, जब उसे पानी नहीं दिया गया, विदाउट वाटर मीन्स जब पानी नहीं दिया गया तो वो क्या हो गया, वो नीचे ऐसे मुरझा गया है ना। तो वो अब आपको पूछ रहे हैं इज द प्लांट इन पिक्चर बी अलाइव, ठीक है। पिक्चर बी अलाइव के जो प्लांट पिक्चर बी में आपको दिखाई दे रहा है वो जिंदा है। अलाइव मीन्स जिंदा है।
yes और no. तो आंसर विल बी, आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? आंसर विल बी, सो स्टूडेंट्स, इज द प्लांट इन पिक्चर बी अलाइव? जो पिक्चर बी में आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, क्या वो जिंदा है? सो आंसर विल बी yes और no. कौन सा आंसर होगा, yes और no? yes, द आंसर विल बी no. तो हम यहाँ पर टिक करेंगे. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक द प्लांट डाइड? सॉरी, व्हाई डू यू थिंक द प्लांट डाइड? इट हैड वाटर और इट डिड नॉट हैव वाटर. मतलब कि आप बता सकते हैं कि ये जो प्लांट मर गया है, डाइड मतलब मर गया है, तो इसको, इसके मरने की, ये क्यों मरा है, ठीक है, कि वाई डू यू थिंक द प्लांट डाइड? आप क्या सोचते हैं कि ये प्लांट क्यों मरा है? इट हैड वाटर, इसे पानी मिला, और इट डिड नॉट हैव वाटर, और इसे पानी नहीं मिला. तो क्या ऑप्शन होगा? इट हैड वाटर, इसे पानी मिला, और इट हैड नॉट हैव वाटर, इसे पानी नहीं मिला. तो आंसर विल बी दिस, इट डिड नॉट हैव वाटर. इसमें पानी नहीं दिया गया, ठीक है. तो ये आंसर था. इस तरह से आपने देखा कि जब हम पौधों में भी पानी नहीं डालते हैं तो वो पौधे भी क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है. देन दस इट कैन बी सीन दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव, ठीक है. 10, इससे हमें पता चलता है कि इट कैन बी सीन, ये देखा जा सकता है. इट मतलब यह, कैन सकता, कैन बी सकता, सीन देखा, दैट की मीन्स इस 10 इसलिए ये देखा जा सकता है. दैट ऑल लिविंग मतलब ऑल सभी, लिविंग जीवित, थिंग्स मतलब वस्तुओं, नीड चाहिए, वाटर पानी, टू के स्टे मतलब रहने के लिए, अलाइव जिंदा, ठीक है. कि इससे ये देखा जा सकता है कि सभी जीवित वस्तुओं को जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है. नाउ यू मस्ट ड्रिंक एट लीस्ट 5 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, ठीक है. सो यू आपको मस्ट चाहिए, ड्रिंक पीना, एट लीस्ट कम से कम 5 ग्लासेस ग्लास ऑफ वाटर पानी के एवरी डे प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, ठीक है. मतलब हमें प्रतिदिन कम से कम 5 गिलास पानी के पीने चाहिए. किस लिए पीने चाहिए? ताकि जो है हम भी इस पौधे की तरह मुरझा ना जाएं. हम जो है हमारी बॉडी में पानी की कमी ना हो जाए, वाटर की कमी ना हो जाए, और हम हेल्दी वेल्दी रहें, ठीक है. सो नेक्स्ट इज, नाउ count the number of glasses of water you drink in a day. Students, this is your activity. What you will do, you will count the glasses that you will drink in a day. ठीक है, आपको पूरे दिन में आप कितने गिलास पानी के पीते हैं, ठीक है, वो आपको काउंट करने हैं. सो यस्टरडे मीन्स जो आपने पिछले कल पिए उतने, और टुडे जो आप आज पियोगे, ठीक है. तो जैसे आप आज से स्टार्ट करोगे तो आज आपने कितने गिलास पानी के पिए आप यहाँ पर लिखेंगे, ड्रिंक किए, और टुडे कल जो आने वाला कल है उसमें आप कितने गिलास पानी के ड्रिंक करते हो वो आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है. सो आपको ये एक्टिविटी करनी है. आप 2 दिन में देखेंगे कि आप कितने गिलास पानी के ड्रिंक करते हैं, और वो यहाँ पर फिल करेंगे, यस्टरडे और उससे नेक्स्ट टुडे. ओके. सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर एक्टिविटी, ठीक है. आपको अपने जो आप एक दिन में वाटर ड्रिंक करते हैं उन गिलासेस को काउंट करना है और यहाँ पर लिखना है, ठीक है. 2 डेज की एक्टिविटी है, यस्टरडे एंड टुडे. मीन्स कि आज जितने आपने वाटर ड्रिंक किया, जितने ग्लासेस, वो आप यहाँ लिखेंगे, और टुडे जो कल दिन आएगा उसमें आप पूरे दिन में कितने वाटर ड्रिंक करते हैं, कितने ग्लासेस वाटर ड्रिंक करते हैं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है. देन डिड यू ड्रिंक इनफ वाटर, फिर आपको बताना है कि आपने उतना पानी पिया कितना. अभी आपको मैंने क्या बताया था, हाउ मच ग्लासेस वी शुड ड्रिंक इन अ डे,
एटलीस्ट 5 ग्लासेस। ठीक है, तो हमें 5 ग्लासेस एटलीस्ट पीने हैं। तो आप देखेंगे कि आपने पूरे दिन में 5 ग्लासेस वाटर ड्रिंक किया, इनफ वाटर ड्रिंक किया कि नहीं किया। ठीक है, ओके। देन डिड यू नो, क्या आप जानते हैं अ कैमल कैन ड्रिंक 60 to 100 लीटर्स। जो कैमल होता है, कैमल मीन्स ऊंट, वो पूरे दिन में कितना वाटर ड्रिंक करता है? 60 to 100 लीटर्स, मतलब 60 से लेके 100 लीटर वाटर एक कैमल ड्रिंक कर सकता है, विच इज अबाउट 300 to 500 ग्लासेस। माई गॉड, कैमल कितने ग्लासेस ड्रिंक कर लेता है? 300 से 500 ग्लासेस वन डे में ऑफ वाटर एट अ टाइम। एक टाइम में वो 300 से 500 ग्लासेस ड्रिंक करता है। एंड कैन लिव विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज, एंड कैन लिव विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज। और जो कैमल है वो विदाउट वाटर भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ वाटर। स्टूडेंट, यूजेस ऑफ वाटर, वी डिस्कस इट अर्लियर बिफोर वी स्टार्ट दिस chapter. I discussed these uses of water with you in detail. So water is used by all living things. Water जो है वो सब living things जो है उस water का यूज करती हैं, like animals, plants and human beings. तो living things कौन कौन है? Animals, plants and human beings. So all living things used वाटर। ठीक है, सारे ह्यूमन लिविंग थिंग्स जो हैं वो पानी का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए काऊ क्या कर रही है? इस वाटर को ड्रिंक कर रही है। एनिमल इस वाटर में बाथ कर रहा है। एंड प्लांट्स को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम प्लांट्स को वाटरिंग कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं पौधों को। ठीक है, तो इस तरह से सो स्टूडेंट्स, पीपल यूज वाटर फॉर वेरियस पर्पस। जो हम लोग हैं, पीपल मतलब लोग, यूज प्रयोग करते हैं वाटर पानी का, फॉर के लिए, वेरियस अलग अलग पर्पस मतलब तरीकों के लिए। ठीक है, जो हम लोग हैं वो पानी का यूज अलग अलग चीजों के लिए करते हैं। दे यूज इट टू ड्रिंक, हम इसका सबसे पहले यूज करते हैं ड्रिंक करने के लिए, पानी पीने के लिए। देन कुक, खाना बनाने के लिए, कुक फूड मतलब खाना बनाने के लिए। वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए। एंड यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन धोने के लिए, कपड़े और बर्तन धोने के लिए। एंड टू कीप देयर बॉडी क्लीन, और अपनी बॉडी को और अपने आसपास को क्लीन रखने के लिए भी हम पानी का यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू पुट ऑफ फायर, इट इज ऑल्सो यूज टू पुट ऑफ फायर मीन्स इसका यूज जो है वो पुट ऑफ फायर मीन्स बुझाने के लिए, फायर आग, इसका यूज हम आग बुझाने के लिए भी करते हैं। ओके, सो थिंक एंड राइट दीज वर्ड्स इन द करेक्ट ब्लैंक्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए एक एक्टिविटी है, यहाँ पर सम यूजेस ऑफ वाटर दिए गए हैं। फर्स्ट इज कुकिंग, सेकेंड इज वॉशिंग, देन ड्रिंकिंग, पुटिंग ऑफ फायर मीन्स आग बुझाने के लिए, एंड क्लीनिंग मीन्स सफाई के लिए। और यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं आपको। ओके, सो फर्स्ट इज द फर्स्ट यूज ऑफ दिस मैन इज डूइंग ड्रिंकिंग। सो फर्स्ट इज ड्रिंकिंग, तो हम यहाँ पर लिखेंगे DRINING ड्रिंकिंग। ओके, sorry, DRINKING drinking. Second is, what is this lady is doing? This lady is doing making food, so it means cooking. COOKING cooking. Then this lady is doing washing clothes. Okay, wash clothes, so washing, WASHING washing. Then third is what she is doing? She is cleaning. She is doing cleaning. CLEANING cleaning. And here is the fire brigade, and this fireman is putting off fire. जो ये fire brigade है और जो ये आपको
फायरमैन दिखाई दे रहा है, ये क्या कर रहा है, आग बुझा रहा है, तो हम लिखेंगे पुटिंग ऑफ फायर. Okay students, so students, these are the uses of water. Today we will read this chapter only till here. यहाँ तक ही हम याद करेंगे, इसे पढ़ेंगे आज, ठीक है. सो आपको इसमें क्या क्या आपने देखा कि क्या है कि ऑल लिविंग थिंग्स जो है उनको ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव अलाइव, है ना. एंड सेकंड आपने इसमें पढ़ा यूजेस ऑफ वाटर, कि पानी के क्या क्या यूज हैं. तो उसमें फर्स्ट था ड्रिंकिंग, देन कुकिंग फूड, देन वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, देन क्लीनिंग, एंड नेक्स्ट इज लास्ट वन इज bathing. Okay, so these are the some uses of water. So students, now on this topic water, today I giving you the worksheet. Okay students, so this is your worksheet. Okay, so first of all what you will do, first question is take the correct answer. Here I am giving you some questions and there are two options for each question. You will take the correct option. Okay, so first is part of plant that takes in water. Takes in water is मतलब प्लांट का कौन सा भाग है, पार्ट है जो पानी लेता है, अपने अंदर पानी लेता है. तो आपको पता है प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो उनसे पौधे में पानी जाता है, ठीक है. सो रूट इज द करेक्ट आंसर. वी विल टेक द रूट एंड वी विल राइट हियर रूट ऑल्सो. ओके, देन इट डज नॉट नीड वाटर. अब आपको बताना है इन दो ऑप्शन में किसे पानी की जरूरत नहीं है, डॉल एंड एलिफेंट. डॉल इज अ नॉन लिविंग थिंग एंड एलिफेंट इज अ लिविंग थिंग. तो लिविंग थिंग नीड्स वाटर बट नॉन लिविंग थिंग डज नॉट नीड वाटर. सो doll will be the correct answer. So students, the correct answer will be doll and we will write doll here like this. Okay, then third one is water is used for washing or burning. Where we will use water? It's in washing. So washing is the correct answer and we will write here washing like this. ओके, देन वाटर इज स्टोर्ड इन. हमें वाटर को कहाँ स्टोर करना चाहिए, कबर्ड्स में और वाटर टैंक्स में. विच वन विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी वाटर टैंक. ठीक है, जो हमारे वाटर टैंक्स होते हैं हमें वहां पर वाटर को स्टोर करना चाहिए. ओके, वी शुड स्टोर वाटर इन वाटर टैंक्स. ओके, नेक्स्ट इज we should not waste dash, air or water. What will be the right answer? The right answer will be water. We should not waste water. Okay, then how many glasses of water we must drink in a day? हमें एक दिन में कितने ग्लासेस पानी के पीने चाहिए? It's 5 or 1. Tell me. Very good. It's 5. 5 will be the correct answer and we will write 5 here also. Okay. Then which of the following activity does not need water? ठीक है, कुकिंग और ड्राइविंग. मतलब इन दोनों में से कौन सी एक्टिविटी है जिसे करने में हमें पानी की जरूरत नहीं है? सो कुकिंग नीड्स वाटर बट ड्राइविंग डज नॉट नीड वाटर. सो driving will be the correct answer and we will write here it's driving, D-R-I-V-I-N-G, driving. Okay, like this. So next is question number 2, match द फॉलोइंग. आपको ये नीचे कुछ मैच करने के लिए दिया गया है, आपको इन्हें मैच करना है. फर्स्ट वर्ड इज वाटर, देन प्लांट, एनिमल्स एंड कैमल. एंड हेयर इज डेजर्ट, बाथ इन वाटर, ड्रिंक एंड रूट. सो फर्स्ट इज
वाटर, वाटर का यूज हम किस लिए करते हैं? ड्रिंक के लिए. सो वी विल मैच लाइक दिस. देन प्लांट, प्लांट्स वाटर किस लिए लेती हैं? रूट से. देन लाइक दिस एनिमल्स टेक बाथ इन वाटर. सो एनिमल बाथ इन वाटर. एंड कैमल कहाँ पर होता है? डेजर्ट में. तो कैमल डेजर्ट. Okay, this is your worksheet. Do it at home and submit it on time. Okay, thank you and have a good day.